अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस लेसन में स्टूडेंट को टीचर बन के अपने क्लास का के मार्क्स का, क्विज़ेस का, होमवर्क का और जो टेस्ट वो लेते हैं उनका एक ऐप बनाना है। और आखिर में एंड पे वो क्लास के मार्क्स का एवरेज या उसका जो लेटर ग्रेड आता है वो उसने कंप्यूट करना है। तो इसमें 9 हिस्से हैं इसी लेसन के। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप अपनी क्लास बनाएं। और क्लास किस तरीके से बनाएं? डिक्शनरी को यूज़ करते हुए, पाइथन के डिक्शनरीज को यूज़ करते हुए। डिक्शनरी में हमारे पास हमने 3 डिक्शनरीज बनाई हैं और हर डिक्शनरी में मुख्तलिफ नाम हैं, यानी मतलब नेम्स हैं, होमवर्क, क्विज़ेस और टेस्ट। ये उसकी उन डिक्शनरीज की कीज़ हैं। यानी हमारे पास 3 डिक्शनरीज हैं, लॉयड, एलिस और टेलर। ये 3 डिक्शनरीज हैं और इनके अंदर कीज़ जो हैं वो नेम, फिर होमवर्क, क्विज़ेस और टेस्ट। फिर इन्होंने ये कहा है कि आप नेम जो है ये लगाएं, यानी लॉयड, और फिर दूसरा नाम आप लगाएं एलिस और तीसरा टेलर लगाएं। और बाकी जो कीज़ हैं उनके अगेंस्ट खाली लिस्ट लगाएं। यानी होमवर्क ये एम्प्टी लिस्ट है, यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट ये जितनी भी हैं ये सारी एम्प्टी हैं। तो नेक्स्ट लेसन्स में ये आगे मतलब इंस्ट्रक्शंस देंगे। यहाँ पर इन्होंने पहले 2 को इन्होंने फिल किया था, यानी मतलब आखिरी 2 को, कि यहाँ पर नेम एलिस पहले से लगा हुआ था, फिर होमवर्क के उस खाली लिस्ट में ये वैल्यूज के मतलब उस होमवर्क के ये मार्क्स हैं 192 एंड सो ऑन। इसी तरह क्विज़ेस के ये मार्क्स हैं, टेस्ट 2 टेस्ट ली गए हैं और उनके ये मार्क्स हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस के साथ हम यहाँ बताया गया था कि ये लिस्ट लगाएं यहाँ पर होमवर्क के अगेंस्ट, और क्विज़ेस के अगेंस्ट ये वाली लिस्ट लगाएं, टेस्ट के अगेंस्ट ये वाली लिस्ट लगाएं। अब हमारे पास जो क्लास है उनके 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम, होमवर्क, क्विज़ेस और टेस्ट ये कंप्लीट हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो एक लिस्ट बनानी थी और उसी लिस्ट की बेस पे, यानी मतलब उस लिस्ट में ये जितनी भी डिक्शनरीज हैं इन्हें एक डिक्शनरीज का लिस्ट बनाना था। तो उस लिस्ट में हमारे पास 3 डिक्शनरीज हैं और यानी ये ज़हन में रखे, ये यहाँ पर लॉयड जो है ये यहाँ पर ये स्पेलिंग है इसकी, और उधर लिस्ट में भी ये सेम ही है। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई जिस लिस्ट में हमारे पास पूरे क्लास के 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 क्लास के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो इसी लिस्ट से मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। और हर स्टूडेंट को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? इन ये जो एलिस है, लॉयड है और टेलर है, ये डिक्शनरीज, इन डिक्शनरीज की बेस पे। फिर आगे कहते हैं कि इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी अगले लेसन्स में कि हमारे पास स्टूडेंट्स एक लूप चलाएं, फॉर लूप, और इन स्टूडेंट्स की लिस्ट में से हर एक जो इसका वेरिएबल है यानी इसका मेंबर है, यानी लॉयड है, ये पहले इस स्टूडेंट को असाइन हो जाएगा, दूसरे इटरेशन में एलिस यहाँ पर असाइन हो जाएगा, फिर टेलर यहाँ पर असाइन हो जाएगा। और उसी के साथ हर स्टूडेंट का नाम और उसके साथ उस स्टूडेंट के यानी मतलब नेम हो, यानी यहाँ पर ये फ्रेज आ जाए, फिर कोलोन के बाद उसका, यानी ये परसेंट एस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम शो करने जा रहे हैं वो एक स्ट्रिंग है और नेम का स्ट्रिंग हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो ये डिस्प्ले करें हर आइट्रेशन पे, यानी हर आइट्रेशन पे हमारे पास डिफरेंट, कभी लॉयड आता है तो उसका नाम, फिर उसका होमवर्क रिजल्ट, और फिर उसका क्विज़ेस का रिजल्ट, और इसी तरीके से उसका टेस्ट के रिजल्ट्स ये हम प्रिंट करते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर उसके जो बाकी हैं एलिस हैं, फिर दूसरा इटरेशन है, फिर एलिस यहाँ पर असाइन हो जाएगा और उसके तमाम डिटेल्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। फिर टेलर
को ये यानी मतलब टेलर असाइन हो जाएगा इस स्टूडेंट को, स्टूडेंट ये जो वेरिएबल है, और उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर ये तमाम जो उसका डाटा है, डिक्शनरी में जो उसका डाटा है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आए इसको रन करते हैं। आपने देखा लॉयड का नाम आ गया, फिर होमवर्क रिजल्ट आ गया, फिर क्विज़ेस रिजल्ट आ गया, टेस्ट रिजल्ट आ गया, उसके बाद दूसरा नाम आ गया एलिस और उसका होमवर्क क्विज़ेस और टेस्ट के रिजल्ट्स, फिर टेलर आ गया, होमवर्क रिजल्ट, टेस्ट और तमाम यानी क्विज़ेस के रिजल्ट्स आ गए। आगे चलते हैं। आगे यही यानी ये मैंने एक ही गो में ये सारी की हैं, तो ये मतलब 3-4 लेसन्स के बाद जब अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या किया है, बल्कि इनके एवरेज निकालना है। राइट ए फंक्शन एवरेज दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न्स द एवरेज। एक एवरेज फंक्शन बनाना है और उसी में से वो एवरेज रिटर्न करे। तो पहले उनकी जो इसी फंक्शन की जो डिटेल्स हैं वो क्या है कि एवरेज फंक्शन हो, उसका मेंबर नंबर्स हो, और उसी के अंदर उसी फंक्शन के अंदर एक बिल्ट इन कॉल यूज करें सम, और ये सम किस पे अप्लाई होगा, इन नंबर्स पे अप्लाई होगा, और ये आखिर में स्टोर द रिजल्ट इन ए वेरिएबल कॉल्ड टोटल। और ये टोटल में ये जो सम नंबर्स पे अप्लाई होगा तो ये रिजल्ट स्टोर होगा टोटल वेरिएबल में। फिर उसके बाद यहाँ पर चूंकि टोटल पाइथन में ये है कि अगर आप इंटेजर्स के ऊपर मतलब एडिशन वो करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो उससे इंटेजर रिजल्ट आएगा। यानी कोई ऑपरेशन करते हैं तो तमाम इंटेजर्स होंगे तो उसमें राउंडेड ऑफ जो है मतलब रिजल्ट आता है। तो इसीलिए यहाँ पर टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी या टोटल पे टाइप कास्टिंग करें या किसी जो उस डिनोमिनेटर में कोई नंबर है उस पे टाइप कास्टिंग करें। तो यहाँ पर डिवाइड टोटल यानी जो कन्वर्टेड टोटल है, जो आपके टाइप कास्टिंग के बाद टोटल होगा, उसको डिवाइड करें ये लेंथ ऑफ दी नंबर्स लिस्ट, यानी कितने वैल्यूज हैं उसी लिस्ट में उन्हीं के ऊपर। यानी लेट सपोज होमवर्क का अगर आपने रिजल्ट निकालना है, एवरेज निकालना है, तो उनके जो टोटल सम है उसको उसके नंबर ऑफ होमवर्क्स उस पर डिवाइड किया जाएगा और आखिर में कहते हैं रिटर्न द रिजल्ट। तो यहां पर मैं इसको रन करता हूं। अब यहां पर मैंने ये एवरेज फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें एक आर्गुमेंट है नंबर्स और फिर सम बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है और उन नंबर्स पे ये अप्लाई होगा और आखिर में इसका रिजल्ट टोटल में आएगा। टोटल के ऊपर फिर मैंने फ्लोट टाइप कास्टिंग की है। इसका पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अगर ये न करता तो यहाँ पर ये जो टोटल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ नंबर्स हैं इससे हमें राउंडेड ऑफ वैल्यू मिलती, यानी वो जो पॉइंट्स वगैरह हैं यानी फ्लोटिंग वैल्यूज हैं वो ना आती। तो इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको सही रिजल्ट मिले। इसके बाद अगले जो लेसन्स में हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस थी कि आप एक गेट एवरेज फंक्शन बनाएं और उसको स्टूडेंट एक वेरिएबल जो है वो उसको फीड करें, और उसके बाद फिर यहाँ पर होमवर्क नामी एक वेरिएबल बनाएं और उसमें ये जो स्टूडेंट है ये असल में डिक्शनरी है, ठीक है। तो एवरेज फंक्शन लगाएं किस पे, स्टूडेंट होमवर्क पे, यानी स्टूडेंट होमवर्क यानी स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर जो होमवर्क वाली की है उसके ऊपर एवरेज लगाएं। यानी वो होमवर्क 4-5 मार्क्स हैं होमवर्क के, यानी 4-5 इंस्टेंसेस हैं ना, तो उनके ऊपर एवरेज लगाया जाता है। फिर उसके बाद क्विज़ेस के ऊपर भी ऐसे मैंने एवरेज लगाया, ठीक है। तो इसी तरह टेस्ट के ऊपर ये एवरेज लगाया गया है। और फिर इन्होंने कहा है कि आपने यानी होमवर्क को हम एक ग्रेड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए
कि लेट सपोज हमारे पास होमवर्क का जो वेटेज है, क्विज़ेस का वेटेज है और टेस्ट का वेटेज है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए आप ये रिटर्न करें कि आप 10% जो है वो वेटेज होमवर्क का हो, 30% क्विज़ेस का होगा और 60% टेस्ट का होगा। तो इसी तरीके से ये रिटर्न करें। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये तो बाकी तो एडिशन है और ये मल्टीप्लिकेशन है। यानी 10% के लिए मैं 0.1 इसके साथ होमवर्क का जो एवरेज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसको ऐड कर रहा हूँ 0.3 यानी 30% के लिए क्विज़ेस का वेटेज है, तो ये 0.3 में क्विज़ेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर एडिशन है। और ये जो बैक स्लैश है ये इसलिए है कि रिटर्न में जब आप ये नहीं लिखते और नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं तो ये एरर शो करता है। तो ये कंटिन्यूएशन के लिए है कि आगे भी यानी नेक्स्ट लाइन पे भी हमारे पास डाटा है, यानी जो रिटर्न का स्टेटमेंट का हिस्सा है। फिर इसका ये रिटर्न करना था। फिर उसके बाद एक और फंक्शन बनानी थी जिसका नाम रखना था गेट लेटर ग्रेड। अब ग्रेड ए बी सी डी और एफ ये निकालने थे और उसको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि आप उसको एक स्कोर दे दें, यानी यहाँ से जो आपके पास स्कोर आता है, ठीक है, वो आप दे दें, या स्टूडेंट का कोई स्कोर है टोटल स्कोर वो आप दे दें। और उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशंस लगाएं कि ए कब होगा। ये भी उन्हीं की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि स्कोर जब ग्रेटर है या इक्वल है 90 के तो आप रिटर्न करें लेटर ग्रेड ए। अगर फिर उसके बाद यानी एफ कंडीशन लगाई मैंने, उसके बाद ये रिटर्न किया ए। फिर एल्स एफ जिसको एल एफ कहते हैं, एल एफ लगाया और जब उसकी कंडीशन ये है कि स्कोर अगर ग्रेटर है या इक्वल है 80 के तो उसका रिटर्न क्या करेगा बी। फिर एल एफ लगाया, स्कोर ग्रेटर है या इक्वल है 70 का तो ग्रेड सी है। इसी तरह एक और एल एफ लगाया, स्कोर अगर ग्रेटर है या इक्वल है 60 का तो ये क्या रिटर्न करेगा ग्रेड डी। एल्स यानी बाद में कोई कंडीशन नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास जो पूरी लिस्टेड कंडीशंस हैं, इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब गिवन है, कोई इसमें कमी नहीं है, तो इसीलिए अगर इसके अलावा कोई है यानी इससे 60 से नीचे कोई ग्रेड है, किसी का 60 से नीचे मार्क्स हैं, तो उसको कौन सा ग्रेड रिटर्न होगा एफ। फिर उसके बाद ये कहा गया था कि ये जो फंक्शन है गेट लेटर ग्रेड, उसको गेट एवरेज का यानी किसी एक स्टूडेंट के जो यानी ये असल में लॉयड जो है ये लॉयड स्टूडेंट की डिक्शनरी है, उसको उठाएं और उसके ऊपर गेट एवरेज लगाएं, गेट एवरेज फंक्शन लगाएं और गेट एवरेज में जो भी डेटा आपके पास आता है यानी टोटल एवरेज उस स्टूडेंट का के मार्क्स का टोटल का एवरेज जो आपके पास आता है उसके ऊपर आप लेटर ग्रेड लगाए, यानी इस स्टूडेंट का ग्रेड क्या है। तो इसीलिए ये जो है मतलब हमने प्रिंट की थी, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ बी, तो ये लॉयड का जो ग्रेड लेटर ग्रेड है वो बी आ रहा है। फिर उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस थी कि क्लास का एवरेज निकालें कि क्लास ने ओवरऑल क्लास ने कितना यानी ऑन एवरेज कितना परसेंटेज उनकी है, क्या कितने मार्क्स हैं उनके, कितने एवरेज मार्क्स क्या हैं। तो यहाँ पर मार्क्स जो है टोटल 100 में से हैं, यानी ये एक सब्जेक्ट के मार्क्स समझ लें, क्योंकि क्विजेस हैं और इसमें टेस्ट हैं, ये तमाम मिलके टोटल 100 में से हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज है वो 100 में से आ रहा है। यहाँ पर गेट क्लास एवरेज, क्लास एवरेज के लिए क्लास की एक लिस्ट, इसको एज आर्गुमेंट हमने दिया और फिर ये इंस्ट्रक्शंस थी कि रिजल्ट्स का एक खाली लिस्ट बनाएं। फिर उसके बाद इसी लिस्ट को आइटरेट करना है, इसी लिस्ट को चेक करना है फॉर, अब ये जो स्टूडेंट है ये असल में उसी ये जो लॉयड और ये जितनी भी हैं यानी उन डिक्शनरीज को पॉइंट कर रहे हैं। इस लिस्ट में जो क्लास लिस्ट है इसमें स्टूडेंट्स होंगे, यानी वो स्टूडेंट्स क्या हैं,
वो उन्हीं के नाम है, वो जो डिक्शनरीज हैं उनके नाम होंगे। तो ये जितने भी नाम है ये स्टूडेंट वेरिएबल को असाइन हो जाती हैं हर इटरेशन पे। लेट सपोज पहले लाइट को असाइन हो जाएगी, फिर एलिस को असाइन हो जाएगी, फिर उसके बाद टेलर को असाइन हो जाएगी, यानी 3 स्टूडेंट्स हैं। फिर हर एक असाइनमेंट के बाद ये गेट एवरेज ऑफ लाइट, ठीक है, ये एवरेज निकाला जाएगा और ये यहां पर इस एवीजी वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसका जो रिजल्ट है, यानी ये यहां पर रिजल्ट्स में आ जाएगा, रिजल्ट की लिस्ट में आ जाएगा। फिर दूसरी आइटरेशन पे यहां पर ये, यानी पहली आइटरेशन पे ये रिजल्ट्स में ये लॉयड का जो रिजल्ट है वो अपेंड हो जाएगा इस लिस्ट में, यानी लिस्ट में पहले खाने में लॉयड का एवरेज आ जाएगा। फिर दूसरे इटरेशन में एलिस का रिजल्ट आ जाएगा, यानी एवरेज, और वो वहां पर रिजल्ट में दूसरे खाने में स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से जो आखिरी स्टूडेंट है टेलर, उसका एवरेज आ जाएगा अपेंड होके रिजल्ट के तीसरे, यानी मतलब पोजीशन पे आ जाएगा। फिर ये इन तमाम के ऊपर एवरेज फंक्शन जो हमने पिछले स्लाइड में या पिछली हमने बनाया था, वो उसी के वो फंक्शन इन रिजल्ट्स पे, ये जो टोटल हमारे पास लिस्ट है, रिजल्ट की लिस्ट, उनका एवरेज निकाला जाएगा उसी के मुताबिक। और फिर यहां पर अब इनका, यानी स्टूडेंट्स का जो लिस्ट है, यहां पर एलिस है, लॉयड है और टेलर है। अब ये तीनों जो है ये डिक्शनरीज हैं, यानी डिक्शनरीज से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आखिर में क्या प्रिंट करना था कि क्लास के एवरेज मार्क्स क्या हैं। अब चूंकि एवरेज हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट उसमें है, फ्लोट वैल्यूज हैं, तो इसलिए मैंने जो इनका जो फॉर्मेट है वो इन डेटा टाइप यहां पर %f दिया है। फिर उसके बाद ये डॉलर साइन, ये जो परसेंटेज साइन है, ये लाजमी होता है अगर आप यहाँ पर कोई फंक्शन या इस तरह कोई चीज यूज करते हैं तो प्रिंट में ये ज्यादा काम आता है। अच्छा, प्रिंट में अगर आप सिर्फ स्ट्रिंग्स यूज करते हैं और स्ट्रिंग्स के साथ किसी दूसरे को या मतलब दूसरी स्ट्रिंग को अटैच करते हैं, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ प्लस हम यूज करते हैं, यानी कंकेटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन बाकी चीजों में, बाकी हमारे पास जो एंस वो होते हैं, मतलब प्रिंट करने होते हैं, तो उसके लिए हमें ये जो परसेंटेज का साइन है ये लगाना लाजमी होता है। तो यहां पर हम एवरेज को प्रिंट करते हैं, फिर उसके बाद लेटर ग्रेड का फंक्शन यूज करते हैं, और इन स्टूडेंट्स के ऊपर क्लास गेट क्लास एवरेज फंक्शन पहले यूज होता है। उस एवरेज के ऊपर फिर लेटर ग्रेड का फंक्शन, वो जो पहले हमने देखा, ये ग्रेड ए और ग्रेड बी वगैरह जो थी। तो यहां पर इसको हम रन करते हैं। अब ये रन हो गया और उसका जो पहला हमारे पास ये जो लाइट का ग्रेड था वो प्रिंट हो गया था जो स्टार्टिंग लेसन में। और उसके बाद ये क्लास एवरेज मार्क्स, जिस तरह हमने यहां पर दिया था क्लास एवरेज मार्क्स, ये वाला, यानी प्रिंट क्लास एवरेज मार्क्स, वो 83.866 ये आ गया। फिर उसके बाद क्लास एवरेज ग्रेड, अब ग्रेड चूंकि हमारे पास लेटर्स होते हैं ए बी सी, तो इसीलिए मैंने यहां पर ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट दिया है। तो यहां पर क्लास एवरेज ग्रेड उसका, यानी ये बी आ गया। आगे ये पूरा जो है कि मतलब स्टूडेंट बिकम द टीचर, ये जो पूरा यानी क्लास का पूरा एक ऐप सा डेवलप करना है, ऐप की कोडिंग करनी है, तो ये कंप्लीटली इसी तरह ही है। यानी मतलब यही ये जो आखिरी, जब ये वाला स्क्रीन है ये जब चेंज हो जाता है, यानी एक दफ़ा जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो वो मतलब यहाँ रहता है जब तक आप उसको रीसेट नहीं करते। तो यहाँ पर ये जो आखिर तक यानी 9 तक पहुँचा हूँ और यही चीज़ें, यानी 9 पे मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो मेरे पास यही रिजल्ट्स आ रहे हैं।
अब ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। तो आगे हम फंक्शंस और उनकी जो लिस्ट वगैरह है वो थोड़ा सा फर्दर डिस्क्राइब करेंगे और क्लासेस की तरफ जाएंगे। लिस्ट, डिक्शनरीज, इनके ऊपर काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी या मेरी अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कि आप मतलब मेरी बातों को या मेरे इस एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं या नहीं। अगर कोई कमी बेशी हो तो उसके लिए माजरत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।